हेलो दोस्तों, आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस में क्या होता है। हम लोग जो लूडो गोटी खेलते हैं वो क्या होता है, डाइस होता है। डाइस में जो होता है 6 फलक होता है। कितना होता है? 6 फलक होते हैं। और हम लोग एक साथ 3 फलक को देख सकते। कितना? 3 फलक को ही देख सकते हैं। चलिए, डाइस कितना प्रकार होते हैं। मानक पासा 2 होता है, मानक हुआ, साधारण हुआ। मानक पासा में क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। और साधारण पासा क्या बोला जाता है, जनरल पासा बोला जाता है। चलिए, मानक पासा क्या होता है। हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग देखते हैं उसमें एक का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बताइए। एक का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 2 का जस्ट अपोजिट कितना होता है, 5 होता है। 3 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 4 होता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अब विपरीत फलक का योग कितना हो, 7 हुआ। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7 होता है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, मानक पसम जो होता है, दो विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। दो विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। और अन्यथा क्या हो जाएगा, वह साधारण पसा हो जाएगा। चलिए, हम लोग पहचानेंगे इसको। पहचानने का हम लोग का तरीका क्या है, देखिए। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रहता है, हम लोग फलक में पढ़ते हैं, हम लोग आम जो लूडो गोटी का यूज करते हैं। देखिए, लूडो गोटी का यूज जो करते हैं वो क्या होता है, साधारण पासा नहीं बल्कि मानक पासा। देखिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। ये मेरा सामने है, तो इसको देख के हम लोग कैसे कह सकते हैं ये मतलब मानक पासा हुआ या साधारण पासा हुआ। चलिए, इसको हम लोग देख के यहाँ इसमें हम लोग नॉर्मली 3 फलक को ही देख सकते हैं। जो 3 फलक को हम लोग देखते हैं उनमें से किन्हीं 2 फलक का योग अगर 7 हो जाए, जैसे मान लीजिए 1 + 2 क्या हुआ, 3, यानी 7 के बराबर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2 + 5, ये भी 7 के बराबर हो या नहीं, बताइए। 7 के बराबर हो गया। और देखिए 5 + 1 कितना हो गया, 7 के बराबर नहीं हुआ। यानी 3 फलक जो दिखाई देता है उनमें से किन्हीं 2 फलक का योग अगर 7 हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, मानक पासा नहीं होगा। क्योंकि वो मानक पासा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं मानक पासा में जिसका योग होता है वो विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यह क्या हो जाएगा, जनरल पासा हो जाएगा। चलिए, आपके सामने अब हम लोग किस तरह प्रकार टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है, देखिए आपके सामने क्या। इसमें डाइस में 4 ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? जब एक पासा, एक ही पासा हो, एक पासा होगा, यही पासा हुआ, इसको एक ही बार चाले हम, एक बार चाले तो इसका एक ही स्थिति बनेगा। चलिए, अच्छा डाइस बनाते हैं आप लोग को। ये मेरा पासा है, इस पासा एक बार उछालेंगे तो एक ही प्रकार बनेगा। जब इसको 1 से 2 बार उछालेंगे तो दूसरा बार फिर डिफरेंट बनेगा। से मान लीजिए पहला बार 1 2 3 है, दूसरा बार कितना 3 4 5 है। मान लीजिए दूसरा इस प्रकार स्थिति आया। हम जब 3 ही देख सकते हैं ना। और तीसरा देखिए क्या हो सकता है, उसमें जब 1 से अधिक हो क्या होगा, 1 बार 2 बार यानी 3 बार, और 4 बार 5 बार कुछ भी उछाल सकते हैं। और चौथा क्या, खोली हुई पासा बन सकता है। चलिए, हम लोग को सामने अब पहला टाइप का क्वेश्चन रोल पढ़ेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, जब पासा के एक ही स्थिति दी गई हो, जब पासा की एक स्थिति दी गई हो तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, उसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, जब एक पासा की एक ही स्थिति हो, जब पासा की एक ही स्थिति हो, क्या हो, पासा की एक ही स्थिति हो, तो अब बताइए इसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया। ये मेरा चित्र है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, यह कौन सा पासा होगा। दूसरा पूछा गया है, 2 विपरीत सतह की संख्या कौन सी होगा, 2 के विपरीत कौन सी संख्या। जैसे मान लीजिए मेरा 2 है, इसका विपरीत कौन सा संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए, इसके विपरीत इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे क्या, ये स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा है या साधारण पासा है। क्या है, मानक पासा या साधारण पासा है। मानक पासा या साधारण पासा। मानक पासा को हम लोग कैसे पहचानेंगे, 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। हम लोग पहचानने का तरीका क्या जाने हैं, जो 3 फलक एक साथ दिखाई देता है उनमें से अगर किन्हीं 2 फलक का योग अगर 7 हो जाए तो वह क्या होगा, साधारण पासा। वो क्या होगा, बताइए, वो साधारण पासा होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, मानक पासा होगा। देखिए, यहाँ पे 2 विपरीत फलक कौन सा होगा, 1 और 4 एक बार लेते हैं। यानी निकटतम फलक हुआ जो 3 दिखाई देता है, विपरीत नहीं हुआ। 1 + 2 लेंगे तो कितना, 7 के बराबर नहीं हुआ।
अब 2 + 4 लेंगे, ये भी 7 के बराबर नहीं हुआ। 4 + 1 लेंगे, ये भी 7 के बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इनमें से किन्हीं भी 2 फलक का योग जो होता है वो 7 के बराबर नहीं होता है। तो इससे मेरा निष्कर्ष क्या निकलता है, ये पासा कौन सा है, मानक पासा। पहला का आंसर क्या हुआ, पहला का आंसर क्या हुआ, मानक पासा। और दूसरा का आंसर मेरा क्या होगा, चलिए दूसरा का आंसर क्या होगा, 2 के विपरीत। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। हम लोग समझ चुके हैं मानक पासा क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कैसे है, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए इसका आंसर क्या निकला। पहला का मेरा आंसर क्या निकला है, कौन सा डाइस होगा, बताइए कौन सा डाइस होगा, मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा। अब देखिए 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे 3 ही दिखाई गया सतह। अब बचा क्या, 1 2 3, 1 2 4 दिखाई गया, 1 2 4 दिखाई गया है। हो सकता है 2 के विपरीत या 1 के विपरीत कुछ भी हो, इनमें से कितना संख्या विपरीत हो, यानी अब मेरा कितना संख्या बचा हुआ है। देखिए पहले मेरा जो संख्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 3 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है। मान लीजिए 3 जो है वह 1 के विपरीत हो, या 3 1 के नहीं 2 के विपरीत हो, 2 के नहीं होगा 4 के विपरीत हो, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर 1 के विपरीत 5 ही हो, और 2 के विपरीत 5 ही हो, 4 के विपरीत 5 ही हो, तो ये मेरा क्या संभावना बताता है। तो 6 के विपरीत भी हो सकता है, 1 2 के विपरीत 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा क्या होता है, संभावना बताता है। तो हम लोग यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, अब बताइए आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसका आंसर जो लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे बताइए। इसका आंसर हम लोग क्या, 2 के विपरीत क्या लिखेंगे, 3 4 और 5, इनमें से कोई भी संख्या हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब चलिए आपके सामने और एक क्वेश्चन क्या है, देखिए वो क्वेश्चन एक ही पासा है, इसका भी एक ही स्थिति दी गई है। क्या दी, एक पासा एक ही बार उछाला गया। अब मेरा स्थिति क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या है, यह कौन सी पासा है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, कौन सी पासा है बताइए। ये नॉर्मल है, बताइए कौन सा पासा है। मेरा सामने 2 ही पासा हो सकता है, या मानक पासा हो सकता है, या साधारण पासा हो सकता है। क्या हो सकता है, साधारण या मानक पासा हो सकता है। चलिए हम लोग जाने मानक पासा को कैसे निकाल सकते हैं, साधारण पासा को कैसे निकाल। विपरीत सतह का योग 7 होता है, इसमें विपरीत सतह का फलक का योग 7 नहीं होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, निकालने के तरीका भी हम पहचानने का तरीका बता चुके हैं। अगर 3 जो फलक दिखाई देता है उनमें किन्हीं भी 2 फलक का योग अगर 7 हो, जैसे मान लीजिए 5 + 2 क्या हुआ, 7 का इक्वल हुआ, तो यह क्या हो गया यहीं पे। तो क्या होगा बताइए, ये मानक पासा नहीं हुआ। मानक पासा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर 5 के विपरीत 2 होगा तभी मानक पासा हो सकता है। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड पासा हुआ। मेरा कौन सा पासा हुआ, स्टैंडर्ड पासा हुआ। चलिए इसको हम लोग क्या मेरा पहला आंसर क्या हुआ बताइए, मेरा पहला आंसर क्या आया, बोलिए। मानक पासा नहीं होगा, क्या हुआ, जनरल पासा यानी साधारण पासा हुआ। क्या हुआ, जनरल पासा यानी साधारण पासा हुआ। चलिए दूसरा क्या है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए 5 के विपरीत क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा कौन सी संख्या, 1 6 3 नहीं दिखा है। अगर 1 हो या 6 हो या 3 हो, यहीं पे अगर 2 के विपरीत 1 हो, 6 हो या 3 हो, और क्या बचा हुआ बताइए। 4 के विपरीत 1 हो, 6 हो या 3 हो। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 हो या 2 हो या 4 हो, इन सब के विपरीत क्या हो सकता है, 1 6 या 3। यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, 5 के विपरीत क्या है, 1 6 या 3, इनमें से कुछ भी संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, इनमें से कुछ भी संख्या हो सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जब एक पासा की 2 स्थिति हो, कैसे हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक पासा एक बार उछाले है, उसमें ये मेरा परिणाम आया,
क्या परिणाम आया, 1 2 3। अब इसी पासा को फिर दोबारा उछाले तो मेरा परिणाम क्या आया बताइए। मेरा परिणाम आया ये 4 3 5। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए रोटेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रोटेशन। कैसा रोटेशन निकालेंगे, क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, दोनों में सेम लेना पड़ेगा आपको। अगर दोनों में अगर क्लॉकवाइज लीजिएगा तो दोनों में क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा तो दोनों में क्या एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्लॉकवाइज समझेंगे। क्लॉकवाइज से कैसे समझेंगे, चलिए कैसे समझेंगे, देखिए आपके सामने। इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या स्टैंडर्डाइज है या नहीं, बताइए स्टैंडर्डाइज है या नहीं। स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि जब एक पाछा को उछाले गए 3 और 4 एक साथ है, 7 हो गया, तो 3 के विपरीत 7 होना 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं, ये क्या हुआ, मानक पासा नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लॉकवाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन हो, कौन सा कॉमन है, एक ही कॉमन पॉइंट है, क्या है 3, क्या है 3। चलिए 3 को पकड़ के हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्या होगा, 3 के बाद 1 हुआ, 2 हुआ, क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ भी 3 को पकड़ क्लॉकवाइज चलिए, क्या होगा, इसके नीचे जस्ट लिखिए, 3 के बाद क्या आया, 5 आया, 4 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 के विपरीत क्या हो गया बताइए। अब यहाँ से हम लोग दोनों डाइस से लिख सकते हैं, 1 के विपरीत मेरा क्या आया, 5 हुआ, 2 के विपरीत क्या हुआ, 4 हुआ, 2 के विपरीत क्या हुआ, 4 हुआ। तो अब बचा कौन सा नंबर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, बचा कौन सा नंबर है, 6। यानी क्या हो गया, 3 के विपरीत क्या हो गया मेरा, 6 हो गया, 3 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार एक डाइस, जब एक डाइस के 2 स्थिति हो तो मेरा उसमें भी अगर एक कॉमन हो, क्या कॉमन हो, ओनली 1 कॉमन हो। 1 कॉमन मतलब क्या, मतलब क्या हुआ, 1 कॉमन के अंदर कोई एक पॉइंट ही कॉमन हो। अब चलिए अगर इसी में आपका 2 पॉइंट कॉमन हो, अगर 2 पॉइंट कॉमन हो तो कैसे बनाते, से मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन होगा आपके सामने, इससे ही क्वेश्चन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें उसी पासा के फिर क्या होगा, चलिए ये पासा मेरा गलत हो गया, फिर से पासा बना लेते हैं। क्या हो सकता है, देखिए ये मेरा पासा है, क्या है, एक पासा एक बार उछाले हैं, क्या है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर उसी पासा को फिर दोबारा उछाले, पासा को क्या दोबारा उछाले, तो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, सबसे पहले क्या था, जब एक पासा को 2 बार उछाले तो उसमें एक ही पॉइंट कॉमन था, यहाँ पर मेरा 2 पॉइंट कॉमन है। कौन कौन सा पॉइंट कॉमन है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे, जो 2 पॉइंट कॉमन है, क्या है, 2 पॉइंट कॉमन है, उसके अलावा जो पॉइंट बचा, क्या बचा, एक बात यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा तीनों पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो चलिए 2 पॉइंट नहीं बल्कि तीनों पॉइंट कॉमन है, तो मेरा यहाँ क्या हो गया, ये एक ही डाइस हुआ, क्या हुआ, एक ही डाइस हुआ, एक ही पासा हुआ, ये दोनों क्या हुआ, एक ही पासा हुआ। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे बचा, 1 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब तो डिफरेंट हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 3 इसमें कॉमन, 2 और 3 इसमें कॉमन, उसके अलावा जो बचा हुआ क्या हुआ, 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 4, या 4 के विपरीत क्या होगा, 1। यहाँ से मेरा हो सकता है। अब देखिए अगर 3 के विपरीत आपको कोई पूछे तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट नहीं है बताइए, 1 2 3 4, 5 बचा, 6 बचा, 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है,
और 2 के विपरीत भी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे पूछे अगर 6 के विपरीत क्या होगा बताइए। 6 के विपरीत भी 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। अगर 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत भी 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। चलिए, जब एक ही पासा के दो स्थिति में कोई भी कॉमन नहीं हो, जब एक ही पासा के दो स्थिति में कोई भी कॉमन हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 है, 2 है, 3 है। अब दूसरा एक ही पासा के दो स्थिति है, उसमें एक भी कॉमन नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 के विपरीत क्या हो सकता है, इसमें भी वही होगा, 4, 5 या 6 कुछ भी हो सकता है। 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 4, 5 या 6। ये इसका उल्टा भी जो कहें तो सेम होगा। अगर 4 के विपरीत कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। अब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं एक पासा के जब एक ही स्थिति हो तो उसमें कितना प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बनेगा। जैसे मान लीजिए एक पासा जब एक ही स्थिति होता है तो उसमें क्या होता है, एक मानक पासा होता है, दूसरा साधारण पासा होता है। मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा को हम लोग पहचानने जैसे तरीका जान चुके हैं, साधारण पासा को पहचानने का तरीका जान चुके हैं, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे भी हो चुका है। अब देखिए दूसरा स्थिति क्या, दूसरा केस क्या था मेरा, जब एक ही पासा के दो स्थिति हो। क्या है, एक ही पासा के दो स्थिति हो, उसमें भी सबसे पहला क्या था, जब एक कॉमन यानी ओनली 1 कॉमन था। सेकंड में क्या था, ओनली 2 कॉमन था, यानी केवल 2 कॉमन हो। थर्ड में क्या था बताइए, नो कॉमन, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा था जो कॉमन नहीं था। अब इतने सारे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। चलिए आपको एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जब 2 कॉमन हो उसी में से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को कल करेंगे। धन्यवाद, यही तक।